अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 2B का पहला और दूसरा सवाल हमने कर दिया था। अब आपके जो प्रश्न आए हैं वो व्याख्यात्मक प्रश्न है, पूरा विस्तार से प्रश्न लिखा है और उसको देख के समझना हमें करना क्या है। इस तरह के प्रश्न को समझने का अगर आप करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इनमें आपसे ये नहीं कहा जाता कि वर्गमूल निकालिए, घनमूल निकालिए, या वर्ग कीजिए या घन कीजिए। आपको सवाल के हिसाब से जो करना होता है वो करते हैं। अब यही पहचानना आपकी कला है और यही आपकी योग्यता होगी। सवाल दिया है, अब आपको बहुत सारे लोग जब आप करते हैं तो कहते थे चलिए इसमें वर्गमूल निकाल लीजिए, इसमें वर्ग कर दीजिए, आपका सवाल हल हो गया। लेकिन कब वर्गमूल निकालना है, क्यों वर्गमूल निकालना है या क्यों वर्ग करना है, यह समझना महत्वपूर्ण होता है। तो वो आज थोड़ी सी हम लोग चर्चा करके तब करने की कोशिश करेंगे। देखिए सवाल पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। यानी कि हम यहां पे समझने की कोशिश करें कि अगर 3 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में कितने कितने पेड़ हैं? 3-3। कितने कितने पेड़ हैं? 3-3। ये कहने का मतलब है तो कुल पेड़ कितने हुए? 3 ऐसे में और 3 ऐसे में, यही तो हुए। तो कुल पेड़ कितने हैं ये बताओ? 9 हो गए। यानी कि इसकी इससे गुणा। अगर 5 पेड़ हर पंक्ति में हो तो 5 इधर और 5 इधर, कुल पेड़ कितने होंगे? क्या करना है? इसकी इससे गुणा। अगर हर पंक्ति में x पेड़ हो, यानी आपको मालूम नहीं है, तो कुल पेड़ कितने होंगे? x होंगे या x गुणा x, यही तो होगा। अब आपको पेड़ मालूम नहीं है कितने हैं, तो आपने कहा कि माना क्या निकालना है आपको? कुल कितनी पंक्तियां हैं? माना कुल का पंक्तियां हैं। माना कुल का पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में पौधे कितने हैं? का। तो कुल पौधे कितने जाएंगे? का गुणा का। तो कुल पौधे कितने हो गए? कुल पौधे बराबर का गुणा का। और कुल पौधों की संख्या कितनी है? 2304 बराबर का पे घात 2। इतने में कोई परेशानी? अब ये वर्ग रूप में है तो इसे भी वर्ग रूप में लिख दें, घातें बराबर होंगी, आपस में कट जाएंगी। या फिर ये वर्ग रूप में है, का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल निकाल दें, वही तो वर्ग रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ वर्गमूल के अंदर 2304 बराबर का। भाई इसका भी वर्गमूल कर दिया, इसका भी वर्गमूल, भाई इसका वर्गमूल कर दिया, 2 हट गए, इसका भी वर्गमूल कर दिया, दोनों तरफ हमने वर्गमूल। अब 2304 का आप वर्गमूल याद कर लीजिए, मालूम मिल जाएगा कितनी पंक्तियां हैं। यहीं पे करने की कोशिश करें। चलिए 2304 2 से विभाजित होता है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से होता है 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 संग 12। फिर 2 से होता है 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से होता है 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। यानी कि अब लिखे तो दूर से बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे अंक हैं। कितनी बार है? 2 8 2 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 कितने? 2 बार 3 3 बराबर का। जोड़े में से एक निकाल लीजिए, जोड़े बना दीजिए। तो आपके 2 कितनी बार आएगा?
और 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 बराबर का या का बराबर 48, यानी कि पंक्तियां, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई है 48। तो याद रखिए आपको का मान नहीं निकालना था, आपको पंक्तियां नहीं बतानी थी, इसलिए अंत में उत्तर के रूप में जरूर लिखना आप कि कुल पंक्तियां बराबर 48, कुल पंक्तियां बराबर 48 जरूर लिखना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए चौथा सवाल करते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितनी कुल टोलियां हैं। बिल्कुल वैसे ही हो गया या नहीं हो गया? यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो माना प्रत्येक टोली में x सैनिक थे, कुल सैनिक क्या हो गए? x गुणा x। कर लेंगे ऐसे, हो जाएगा हल। कितने बच्चे कर लेंगे? पक्का? इसे छोड़ दे। 5वां, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके वर्ग बनाता है। वर्ग करने का मतलब जितने ऐसे में उतने ही ऐसे में, ये तो मतलब वर्ग के रूप। बाद में उसे ज्ञात होता है 60 जवान शेष रह गए, यानी 60 जवान ऐसे थे जो उसमें खड़े ही नहीं हो पाए। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए? वही कर लेंगे, माना x जवान खड़े किए, लेकिन जवान खड़े कितने किए गए उसमें वर्ग के रूप में? सारे खड़े कर दिए क्या? कितने रह गए? तो क्या करेंगे, इसमें से 60। तो पहले लिखेंगे, पहले लिखा माना, ये 5वां सवाल कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा बाकी आप खुद करना। तो यहां लिखेंगे माना, पहले क्या निकालना क्या है? प्रत्येक पंक्ति में सेना ने कितने जवान किए? माना प्रत्येक पंक्ति में क्या लिखेंगे? ए लिखें, ए जवान खड़े किए, माना प्रत्येक पंक्ति में। अब फिर लिखेंगे कि वर्ग के रूप में खड़े गए कुल जवानों की संख्या। तो 60 बच रहे हैं ना, सारे थोड़ी खड़े किए, ये सारे खड़े कर दिए। बताओ कितने रह गए थे बाकी? 60। तो यहां लिखेंगे वर्ग रूप में खड़े जवानों की संख्या बराबर 8160 माइनस 60। और ये कितनी है? ए है ना, तो ए गुणा ए तो हो जाएगी ये, तो ए गुणा ए, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? ए गुणा ए बराबर, इसमें से क्या तो कितना? 8100। अब आगे का आपको मालूम ही, कर लोगे इसके आगे? कर लोगे या करवाऊं? कर लोगे? इतना ही छोड़ दूं भाई? इसका में ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का मान निकल के आ जाएगा। कर लेंगे ना? कितने बच्चे कर लेंगे जरा हाथ रखो। चलो, और नहीं कर पाओगे तो मैं बता दूंगा आपको। आगे बढ़ाएं, 6वां बताएं। आधा आधा छोड़ रहा हूं तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। थोड़ा आगे हमने बढ़ा दिया, थोड़ा आप बढ़ जाओगे, सवाल हल हो जाएगा। चलिए, हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे हमने इसके जोड़े बनाए, सारे जोड़े पूरे बन गए। अगर मान लीजिए एक जोड़ा ना बना होता तो क्या? तो नहीं, अगर एक जोड़ा नहीं बना होता, यहाँ पे मान लो 3 और होता या यहाँ पे 5 और होता, तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन पाता?
5 तो अंदर ही रह जाता, तो उसी 5 से और गुणा कर दे, एक 5 और आ जाए, अभी तो पूर्ण वर्ग होता, गुणा करते तो 5 से और गुणा कर दे, भाग करते तो उतने से भाग कर दे जितने फालतू हैं। जोड़े पूरे करने होंगे हमें, पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़े पूरे होना अनिवार्य है, यही तो स्थिति है। तो देखो चेक करते हैं इसको, छठे को कितना है 1890। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तब मान चलेगा कितना फालतू है या कितना कम है। क्या 2 से विभाज्य है? 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब तो नहीं है 2 से, 3 से है क्या ये? है सब कुछ देखो, 9 3 9 9 4 13 13 5 18 18 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब भी 3 1 4 4 5 9 कट जाएगा 3 से, 3 0 3 पंजे 15, क्योंकि एक में बार नहीं आएगा ना, एक की वजह से। फिर 3 3 9, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से नहीं कटता, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 एकम, यानी कि 1890 के जब आपने अभाज्य गुणनखंड लिखे तो क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं सही, देखो ये जोड़ा बना, 2 कितने कम है? 1। 5 कितने कम है? 7 कितने कम है? यानी 1 2 और चाहिए जोड़ा पूरा करने के लिए, 1 5 और चाहिए जोड़ा पूरा करने के लिए, और 1 7 और चाहिए। जब जोड़े पूरे होंगे तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो जोड़ा पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए? 1 2 और 1 5 और 1 7, इतने से गुणा करें, है ना, बराबर कितना हो गया? 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? और अगर भाग करने को कहते तो जितने फालतू जोड़े के अलावा उन सबसे कौन कौन से अतिरिक्त हैं? 2 5 7, वही अतिरिक्त भी है, इतने से ही भाग करना पड़ता है। जो अतिरिक्त है वो हटा दीजिए, इतने से भाग कर देते तो ये सब कट जाते, जोड़े जोड़े वाले बच जाते, है ना। भाग करने वाला अगला सवाल है वो अपने आप करना, ऐसे ही होगा। 3 बार है तो 1 3 और लिख लो भैया, 1 2 3 है तो चलो यहां से लिख देते हैं 2 गुणा 3, तो 3 से और आ जाएगी गुणा, सही है। 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 छक्का, देखो 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 की 7 से गुणा करी, नहीं 210 आएगा। 30 गुणा 70 तो 7 7 0 0 7 21, 210। लो भाई, 1 3 एक्स्ट्रा 3 बच गया, चेक कर लो उत्तर, देखो इतनी आ जाए 210। हाँ 3 था, मैं 2 लिख गया देख करके, 210 है। दो 210 है ना। अब ऐसे ही आप अगला कर लेना, 7वां सवाल कर लोगे अपने आप लक्ष्मी, 7वां कर लोगे अपने आप, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको, और जो नहीं आए तो वो पूछ लेना मुझसे।